मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का। इस क्वेश्चन में आपको कुछ दे रखा है, वो दे रखा है आपका कि cos x इक्वल्स टू -1/3 है, जिसमें कि जो x है आपका वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2। ये आपको वैल्यूज को पता करना है। तो सबसे पहले इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। अगर x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x/2 कहां जाएगा, तो उसको समझने के लिए कुछ हम हर केस को डिस्कस करते हैं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो किस में जाएगा, सेकंड में अगर है तो उसका x/2 किस में जाएगा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका x/2 किस में जाएगा, अगर x आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका x/2 किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो एक एक करके इसको हम समझते हैं। तो यहां पर हम समझेंगे इसको। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं, ये आपका हमने एक्सिस बना ली और ये जो आपका एंगल है, अभी हम क्या करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता ही है, ये आपका 0 से ऊपर होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। तो फर्ज कीजिए आपका जो x है, एंगल x, वो इसमें बिलोंग करता है। यहां पर कहीं होगा आपका, ये x यहां पर कहीं होगा। तो आप देख सकते हो ये x है फिलहाल आपका 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है। ध्यान रहे बराबर नहीं होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि 0 से 90 के बीच की वैल्यू। अब आप मुझे बताइए कि इस जो x/2 अगर इसका मैंने आधा कर दिया, सपोज कीजिए जैसे आधा करा, तो ये x/2 ऐसे हो जाएगा आधा। तो ये किस में रहेगा? हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा ना। कहने का मतलब ये है कि भाई आपने 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर ये देखो, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। पूरे में डिवाइड कर दिया ना। तो ये चीज आप देख लीजिए कि रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप इसमें नोट करने वाली बात ये है कि x इन फर्स्ट, तो x/2 इन स्टिल फर्स्ट, ये चीज इसमें नोट करने वाली है इसमें। हाँ बस ये देख सकते हो 45 से कम होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा केस की। अब दूसरे केस में क्या है कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल x को लेना चाह रहे हैं। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया कुछ इस तरह से। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये जो एंगल x है, ये सपोज कीजिए यहां कहीं है। और एंगल कैसे लिया जाता है? एंगल ऐसे लिया जाता है, ध्यान रहे। ये जो आपका एंगल है ना, ये है एंगल x। तो आप देख सकते हो कि जो अभी फिलहाल जो x है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है आपका? 90 डिग्री से तो ऊपर होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसका आधा कर दें, हाफ कर दें, तो क्या होगा? देखिए यहां तो आ जाएगा 45 डिग्री। 45 से 90 के बीच में आएगा, है ना। तो यानी कि वो यहां कहीं रहेगा हमेशा, चाहे वैल्यू आप कुछ भी लो। आपका जो x/2 है वो रहना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो नोट करने वाली चीज इसमें क्या है कि x इन सेकंड, तो x/2 आपका इन फर्स्ट होता है। ये आप चीज समझ लीजिए। अच्छा अब क्या करना है, मान लीजिए थर्ड में होता, थर्ड का भी सोचिए। थर्ड में अगर है तो थर्ड के लिए हमने ऐसे ये एक्सिस बना ली और आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट ले लिया मैंने। ये आपका जो है ऐसे, ये थर्ड क्वाड्रेंट है आपके सामने। अब और आपका जो एक्स एंगल है वो यहां कहीं है। तो एंगल आपको पता ही होगा कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाता है और वो ऐसे मेजर हो रहा है, ऐसे। तो ये आप देख सकते हो कि ये आपका 180 डिग्री से ऊपर जा रहा है एंगल, है ना। तो ये आपका एंगल एक्स, ये मत सोच लेना मैंने यहाँ लेबल कर दिया तो ये सेकंड में है, नहीं। आप ये देखो ये पूरा एंगल ये है, ठीक है। अच्छा तो इस समय आपका जो ये एक्स एंगल है वो 180 डिग्री से ऊपर है पर 270 से नीचे है। अब देखते हैं उसका x/2 किधर जाएगा। अगर मैंने उसका आधा कर दिया, x/2 आधा कर दिया तो 90 आ गया और यहां पर कितना आ जाएगा? 135। 90 और 135 आपका
सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। 90 और 35 आपका 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो यानी कि जो आपका ये जो x/2 है यहां कहीं बैठेगा आपका, ये इस तरह से कुछ, तो x/2। तो नोट करने वाली चीज इसमें क्या है, x इन थर्ड देन x/2 इज इन सेकेंड। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो ये नोट करने वाली चीज है, इसको नोट कर लीजिए। वैसे तो हमें यही काम में लेना है इस क्वेश्चन के अंदर जो हम कराने जा रहे हैं, बट फिर भी एक काम करते हैं, अगला भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखिए क्या होगा, देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट लेते हैं अब हम। फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज ये इस तरह से, और ये आपका अब एंगल यहां है, और ध्यान रहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाता है पूरा एंगल। तो ये मेजर कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है मेजर भाई, देखो ये ऐसे, मतलब कि ये ऐसे मेजर हो रहा है आपका, ये कुछ इस तरह से। समझ में आई बात कि नहीं आई? एंगल ये है, यहां पर ये था और यहां पर ये ऐसे है। तो ये फोर्थ में जा रहा है आपका। अभी चलो एक्स यहीं ले लेता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि वहां लिख दिया था। तो अब यहां पर आपका जो एक्स है ये देखिए 270 से तो ऊपर है और 0 से छोटा है, और ये 360 नॉट 0, 360 डिग्री से कम है। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। अब इसका अगर आधा कर दें तो 135, और ये कितना हो गया आपका सेकंड 180। तो 180 और तो ये भी आप देख सकते हो कि आपका ये अभी भी सेकंड में ही है, कहीं सोच रहे हो कि थर्ड में चला गया। तो इसमें भी नोट करने वाली चीज क्या है, x इन फोर्थ, तो x/2 इन सेकंड में आ रहा है। ये चीज देख लेना भाई ध्यान से, ठीक है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। और ये आपने अब ग्राफिकली भी देख लिया है इसमें, तो ये चीजें आप नोट करके रखिए। ठीक है, अब वापस चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया था, ये क्वेश्चन था हमारा। तो अब इसमें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, x इन क्वाड्रेंट थर्ड, तो x/2 किस में होगा, ये आप चीज दिमाग में रखना। तो इसमें क्या है, x इन थर्ड, तो x/2 इन सेकेंड, ये चीज आप दिमाग में रखना। राइट, ये हमने नोट कर लिया जो हमें पता है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें, तो अब इसको करते हैं। हमारा जो है cos x की वैल्यू दे रखी है इसमें, cos x की वैल्यू दे रखी है -1/3। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा, इसको cos 2 और x/2 कर दिया। बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहां पर अपना फॉर्मूला एक रिकॉल कर लो, cos 2a का, वो किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर a -1 के इक्वल होता है। ये वाला फॉर्मूला हमने रिकॉल करा। अब इसी फॉर्मूले को इसमें यूज कर रहे हैं। अब यहाँ जो a है वो a x/2 है, a हमारा जो है वो x/2 है। तो दिस इंप्लाइज, अगर इस फॉर्मूले को यूज करें तो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a की जगह x/2 -1 इक्वल्स टू -1/3। समझ में आए? बाकी का बचा पार्ट इधर करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये -1 इधर जाएगा। अब तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3, और ये आपका क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में cos स्क्वायर x/2 अगर लें तो 2 से 1/3 रह जाएगा खाली। और cos x/2 की अगर बात करें तो कायदे से तो प्लस माइनस आना चाहिए 1/3, बट अब आप यहां पर रोल आता है इसका, पॉजिटिव आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका cos x/2 और cos, हाँ जी, तो ये आपका प्लस का नहीं लिया जाएगा, सिर्फ माइनस लिया जाएगा। ये इसका असली रोल था जो मैंने आपको पिछला सिखाया था। तो cos x/2 तो निकल गया। अब आपको बाकी बची हुई निकालनी है। तो बाकी बची हुई निकालने के लिए अब आप क्या करो, एक ट्रायंगल बना लो। कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया आपने।
और यहां पर लेबल कर दो आप x/2। और आपने देखो ये कोस की वैल्यू दे रखी है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो रेशो के हिसाब से अगर चले तो यहां पर आएगा 1 और यहां पर आएगा √3। ठीक है, -1 का भी ध्यान मत दो, खाली आप सिर्फ पता कर लो कि परपेंडिकुलर क्या है, क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए मुझे। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, तो यानी कि इसका स्क्वायर -1 और उस पे रूट। तो देखो ना, अंडर रूट इसका स्क्वायर क्या हुआ 3 और इसका स्क्वायर क्या हुआ 1, तो √2 आ गया, अंडर रूट 2 आ गया ना। अब साइन x/2 की बात करते हैं फिर सीधा। साइन x/2 हमारा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दिया। और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इट विल रिमेन पॉजिटिव। समझ में आया, इसको पॉजिटिव जाने दीजिए। अब बात करते हैं tan x/2 की। तो tan x/2 आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि √2 ओनली। अब ये देखिए x/2 सेकंड में है, तो tan मतलब tan की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस में रहेगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका tan नेगेटिव होता है। तो ये आपके जो फाइनल आंसर्स आ चुके हैं, जो फाइनल आंसर है आप उनको हाईलाइट कर दीजिए। एक तो आपका ये पेयर है और एक आंसर और भी है आपका यहाँ पर, ये एक आंसर ये है। इसमें आप चाहते तो हद से अधिक काम और कर सकते हैं कि इसको आप निकाल दो अंडर रूट में से और अंडर रूट यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो अंडर रूट, क्योंकि 1 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा ना। तो आंसर आप कुछ इस तरह से दे दीजिए, ठीक है।